तो मैं आज तुमको अपना सेनापति घोषित करता हूं। अश्वत्थामा फूला नहीं समाया और सोचा मैं क्या कर दूं। आज उसने निश्चित कर लिया कि रात में पांडवों का वध करूंगा। सोते हुए जागृत अवस्था में तो उनसे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु सोने के बाद आज मैं उनका वध करूंगा। इधर रात्रि में पांडव सो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण उनकी पहरेदारी कर रहे थे। अचानक रात्रि में अर्जुन उठे, बोले कन्हैया तुम सोए नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हें तो सोना अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें तो चैन की नींद आ रही है ना? अर्जुन ने कहा, जो हमने अपना बागडोर आपके हाथों में सौंप दिया और जब आप हैं तो हमें तो चैन की नींद आएगी आएगी। परंतु भगवान ने कहा, अर्जुन आज तुम्हारे लिए यह स्थान सुरक्षित नहीं है। सब पांडवों को लेकर अन्यत्र चले गए और वहां पर पांडव के 5 पुत्र थे जो सेम पांडु जैसे ही थे, वहां पर सोते रह गए। तब तक अश्वत्थामा आया और सोचा ये पांडव सो रहे हैं, सो 5 के गले काटा और गले काट के दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन से खुशी होकर बोला, देखो मैं पांडवों का वध कर लाया हूं, देखो मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर मैं उनके गर्दन आपके सामने रखा हूं। दुर्योधन ने कहा कि लाओ पहले मुझे भीम का गला दो, मैं देखूं, क्योंकि इसने ही आज मेरी ये हालत करी है। जैसे भीम का गला दिया तो उसको दबाया और दबाते हुए फूट गया, क्योंकि वो भीम का पुत्र था। दुर्योधन रोते रोते विलाप करने लगा, अरे अश्वत्थामा तूने क्या किया? हमारे कुल में वैसे भी सब नष्ट हो गए थे और यही थे जो हमको जल देने वाले थे, तूने इनको भी मार डाला। दुर्योधन को श्राप था, यदि वो ज्यादा प्रसन्न होगा तब उसकी मृत्यु होगी, यदि वो ज्यादा दुखित होगा तब उसकी मृत्यु होगी, और ये दोनों होंगे तब भी तेरी मृत्यु होगी। पहले तो जब पांडवों का मरण सुना तो प्रसन्न हुआ, और जब देखा कि पांडव पुत्र है तो शोक में व्याकुल हुआ और उसका प्राणांत हो गया। इधर जब मां द्रौपदी ने देखा कि हमारे पुत्रों का वध किया, भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगाकर देखा तो अर्जुन से कहा कि ये काम अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन को लेकर अश्वत्थामा के पास गए और जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, सो अर्जुन मुझे मार देंगे, सो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ध्यान देना, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और गुरु द्रोणाचार्य ने ही पांडवों को और कौरवों को धनुष विद्या की शिक्षा दी थी, सो अर्जुन के भी गुरु हैं और गुरु पुत्र है अश्वत्थामा। जब ध्यान देना, गुरु द्रोणाचार्य जी अच्छी तरह जानते थे कि अश्वत्थामा का स्वभाव कैसा है, इसलिए ब्रह्मास्त्र की विद्या तो दे दी थी, परंतु ब्रह्मास्त्र वापस कैसे लिया जाता है इसकी विद्या अश्वत्थामा को नहीं दी थी, इसकी विद्या अर्जुन को दी थी। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस करने की शक्ति उसमें नहीं है, आप ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उसके बाद दौड़ के गए और जाके केश पकड़ लिए, किसके? अश्वत्थामा के, और लेके आए द्रौपदी के सामने और भगवान ने कहा, बोलो द्रौपदी इसका क्या करे? द्रौपदी तो द्रौपदी है, वो कैसा कह दे कि इन्हें मार दो। बोली, मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो, मुच्यताम ऐसा, इन्हें छोड़ दो, मत मारो। अरे इनके पिता द्रोणाचार्य को तो तुम लोगों ने पहले ही मार दिया, इनकी मां कृपी क्या करेगी सोच के तो आज मैं 5 बेटों का मृत्यु का पीड़ा में सह रही हूं। यदि इनकी मां देखेगी उनका तो इकलौता ही बच्चा अगर ये मर जाएगा तो उन पे क्या बीतेगी, ये मैं समझ सकती हूँ। तो मुच्यताम ऐसा, इन्हें छोड़ दो, मत मारो। भगवान ने अर्जुन से पूछा क्या किया जाए?
अर्जुन ने कहा आप जैसा उचित समझें। भगवान ने कहा कि ना तो इसको मारो ना तो छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये सोते हुए बालकों का हत्यारा है, बाल हत्यारा है, इसलिए इसे मृत्यु होनी चाहिए, इसको मार देना चाहिए। परंतु ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, इसलिए इसको मारना भी नहीं चाहिए, मारो भी और छोड़ो भी। भीम ने कहा वाह कन्हैया, तेरे जैसे न्यायाधीश हो जाए तो जग का कल्याण हो जाए, कैसा विस्मय में डाल रहा है, मारो भी छोड़ो भी कैसे? तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का अपमान, गुरु का अपमान ही उसके मृत्यु के बराबर होता है। यदि आपने अपने से श्रेष्ठ को तू तकार करके बात कर दिया ना, तो उसी समय उसका मरण हो जाता है। यदि आपने अपने पति से या फिर अपने से जे श्रेष्ठ को आपने अपशब्द बोल दिए, तो उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं ना कि जो बातों से नहीं मरा वो लातों से क्या मरेगा। आपने अपने गुरु में यदि कमियां देखनी चालू कर दी, यदि आपने अपने गुरु के अंदर कमी देखी, गुरु की निंदा आपने करी, आपके लिए गुरु उसी दिन मर गए। इसलिए कभी भी संत में, गुरु में और अपने से श्रेष्ठ। अभी आगे की कथा में आएगा, जब माँ पार्वती की शादी हो रही थी तो माँ पार्वती की जो माँ थी मैना देवी, माँ पार्वती को अपनी गोद में बैठा कर सीख दे रही है कि बेटी जाना, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म स्वभाव न दूजा। बेटी जाना, जाकर शंकर के चरणों की सेवा करना, करहूं सदा शंकर पद पूजा, पति के चरणों की सेवा करना। सच बताओ, पति के चरणों की सेवा करने से आप धन्य हो जाएंगे? आप सुबह से लेकर शाम तक पति के चरण खूब धोएं और बात एक भी ना माने, हो जाएगा उद्धार। करऊं सदा शंकर पद पूजा। पद पूजा मतलब ये नहीं है कि चरणों में धूप बत्ती आदि दिखाते रहो, नहीं। अपने से श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन हो, वही पद पूजा है। अपने से श्रेष्ठ की आज्ञा की अवहेलना ना हो, वही श्रेष्ठ की पूजा है। शाम सुबह आरती उतारो पति देव की, शाम सुबह चरणों की खूब दबाओ और बात एक भी ना मानो, तो वो पूजा नहीं होती, व्यर्थ है। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी और आधी बाल मुड़वा दिए और जो मणि लगी थी मस्तक में, उस मणि को निकाल लिया और धक्के मार के भगा दिया। अश्वत्थामा का अपमान किया, अपमान से ही उसकी मृत्यु हो गई और जान से भी नहीं मारा। अश्वत्थामा को तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए कि काम तो उसने मरने वाला किया था, क्योंकि बालकों का वध किया था, फिर भी भगवान ने छोड़ दिया। अब दुष्ट व्यक्ति है ना, तो दुष्टता ही सोचेगा। अपने घर गया और निवास में जाके सोचने लगा कि मैं पांडवों से बदला कैसे लूं अपने अपमान का। पांडव पुत्रों को तो मैंने मार दिया है, हाँ, अब मैंने सुना है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भ से है, तो मैं उसका वंश ही नष्ट कर दूंगा। महाराज अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र जैसे ही उत्तरा ने अपनी तरफ आते हुए देखा, उत्तरा ने तेज तेज से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, पाहि पाहि महायोगिन, कृष्ण कृष्ण जगत पते, हे कृष्ण रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। ये कृत्य मां कुंती देख रही थी। मां कुंती ने सब देख लिया भगवान के कृत्रिम को, और जैसे ही उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान बाहर आए, मां कुंती प्रार्थना करने लगी, भगवान की स्तुति करने लगी, प्रणाम करने लगी भगवान को। भगवान ने कहा बुआ ये क्या कर रही हो?
कुंती मैया ने कहा प्रभु बस बहुत हो गया आपका ये छलिया स्वरूप, हमेशा आप मुझे बुआ बुआ कह के